पीएससी वालों ने ट्रक पे बिठा करके, वो गंग नदी है वहाँ पर उनको गोली मारी। ये मेरे को नेक्स्ट डे पता लगा कि ऐसे ऐसे 42 पीपल वर किल्ड। I was in Sunday Mail that time. Meerut riots was going on. I was assigned by my editor. I think Kumi was a news editor over there. He just go and cover the Meerut riots. And I hired the taxi, and I was reached on the spot, and I was in Meerut. तो सडनली I was standing on the police station. तो वहाँ पर दो पुलिस वाले वायरलेस से आपस में बातचीत कर रहे थे अबाउट दैट इंसिडेंट कि आर्मी जमा है हाशिमपुरा में और वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो मैंने टैक्सी ले करके फटाफट स्पॉट पे रश किया। तो वहाँ पर मैंने अजीब सा माहौल देखा, आर्मी, पीएससी, ट्रक वगैरह खड़े हैं और एक मुस्लिम इलाका जो स्ट्रीट थी वहाँ से मुस्लिम्स को निकाला जा रहा है और आर्मी सर्च कर रही है वहाँ पर। पूरा सर्च ऑपरेशन है, लेकिन नो फोटोग्राफर वाज अलाउड। लोकल 2-3 फोटोग्राफर्स बाहर खड़े हुए थे। तो सडनली आई हाइड माई कैमरा और मैं अंदर गया और देखा तो वहाँ पर आर्मी छतों के ऊपर है। औरतें वहाँ पर जो लेडीज़ थी वो रो रही थी, देवर क्राइंग। उनके हस्बैंड, बच्चों और यंग बॉयज़ को लेके जा रहे थे आर्मी वाले, और पिटाई हो रही थी उनकी बटों से और डंडों से, हॉकी से, और जबकि वो बिल्कुल इनोसेंट थे। और सर्च ऑपरेशन के अंदर आर्मी का काम था कि सर्च करे और दे हैंड ओवर टू द पीएससी। लेकिन आर्मी भी मार रही थी, मेरी पिक्चर में भी हैं काफ़ी सारे आर्मी वाले मारते हुए। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैंने एक छुप के दरवाज़ा खोला और देखा एक आर्मी वाला गन पॉइंट के ऊपर एक बच्चे को डरा रहा है और बच्चा काफ़ी सहमा हुआ था और डर के मारे वो नमाज अदा करने लगा बचने के लिए कि खुदा मेरे को है ना बचा लो। तो पूरा अफरा तफरी का माहौल था वहाँ पर और लोग हाथ उठा करके निहत्थे बेचारे, और कुछ भी असला वसला कोई बरामद नहीं हुआ था वहाँ पर। उठा करके उनको स्ट्रीट से निकाल करके बाजार था वहाँ पर बिठाया गया था। वहाँ उनको बिठा दिया गया था, हाथ ऊपर उठा दिए गए थे। फ़ोटो खींच के हमको उम्मीद नहीं थी क्योंकि आर्मी ने पीएससी को हैंड ओवर कर दिया था। और जहाँ तक हमको बाद में पता लगा, जब मैं कल गया वहाँ पर, उनको वहाँ पर थाने में ले जा कर के पीटा गया, मारा गया। आर्मी ने कुछ ग्रुप बनाए थे कि इनको छोड़ दो, ये इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर भी उन्होंने पीएससी वालों ने ट्रक पे बिठा करके, वो गंग नदी है वहाँ पर उनको गोली मारी। ये मेरे को नेक्स्ट डे पता लगा कि ऐसे ऐसे 42 पीपल वर किल्ड। द पिक्चर वाज पब्लिश, संडे मेल वाज अ वीकली पेपर, द पिक्चर वाज पब्लिश इन संडे मेल, एंड द इंडिया टुडे आल्सो पिक अप, एंड दैट टाइम मैगजीन आल्सो पिक अप। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होते नहीं थे तो इसमें ज़्यादा हल्ला नहीं हुआ। दिल्ली वाज वेरी टेंस आफ्टर 42 पीपल वर डाइड। तो उसके बाद हमने कुछ पिक्चरें संडे मेल में छापी थी। उसके बाद थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हुआ, फिर उसके बाद कुछ नहीं। रंगीन हो या ब्लैक एंड वाइट हो, ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा वजन होता है जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर आप मेरी पिक्चरें देखेंगे ब्लैक एंड वाइट में, उसके अंदर मोर फीलिंग, एक्सप्रेशन वगैरह, लाइटिंग इफेक्ट ब्लैक एंड वाइट के ज़्यादा होते हैं। कलर या ब्लैक एंड वाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई थिंक ब्लैक एंड वाइट। बट उस ज़माने में हमारे पास कैमरे सस्ते वाले होते थे। किस तरह का कैमरा था? बहुत ही छोटा कैनन, और लेंस भी है ना बड़े छोटे होते थे, और नेगेटिव कैमरा थे, और उसको एक एक करके पिक्चर खींचनी पड़ती थी। आजकल तो डिजिटल कैमरा के अंदर जस्ट क्लिक के 10-15 एकदम से 20 क्लिक एकदम से हो जाते हैं। और उस वक्त हाइड करके नेगेटिव से खींचना बड़ा डिफिकल्ट था। जब मैं अंदर घुसा और हाइड करके खींच रहा था तो मेरा कैमरा उन्होंने मेरे को भी धक्के लगाए कि अंदर कैसे घुसाए और बाहर निकलो, और मेरे को बाहर निकलना पड़ा वहाँ से। फिर मैं हाइड करके फिर से मैं पिक्चरें खींच रहा था वहाँ पर। हम लोग डार्करूम असिस्टेंट होते थे तो वो डेवलप करते थे, जान में जान मतलब लगी रहती थी कि ना ये ठीक नेगेटिव कम से कम प्रे करते थे कि, क्योंकि इतनी बड़ी असाइनमेंट थी, इतने लोगों को मैंने देखा। तो नेक्स्ट डे तो है ना सेम डे तो मैं घबराहट हुई थी कि है ना फिल्म डेवलप होने के बाद
अगर अच्छी आएगी नहीं आएगी, अंडर तो नहीं हो जाएगी, ओवर तो नहीं हो जाएगी। खैर वो सब ठीक था। कोर्ट के अंदर ये एविडेंस चल रहा था, ये केस चल रहा था। केस जब चला तो मैंने खुद ऑफ़र किया, उनके पास था मेरा नाम, लेकिन वो पता नहीं था उनको कि कहाँ हूँ मैं, अब क्या करता हूँ या क्या नहीं करता। मैंने खुद वकील से अप्रोच किया, मैंने बोला कि मैं हूँ विटनेस और मैं कोर्ट के अंदर पेश होना चाहता हूँ। मैं कोर्ट में पेश हुआ और खुद जज साहब के सामने बोला, मैंने कहा मैं ही हूँ परवीन जैन। उनके पास ऑलरेडी मेरी फ़ोटोग्राफ्स थी, क्योंकि जब ये पिक्चर पब्लिश हुई थी पेपर में तो मेरे से ये ले गए थे पुलिस वाले पिक्चर। तो वो सारी फ़ोटोग्राफ्स के बाद आर्गूमेंट होता रहा। जो दूसरे वकील थे वो कहते रहे कि नहीं ये नेगेटिव लाओ, हमारे दिखलाओ जज साहब, ये पिक्चरें झूठी हैं, ये सब झूठ है। तो मैंने जज साहब को बोला, मैंने कहा हाथ खड़े करके जो इनोसेंट आदमी, इनको मैं कहाँ से ना फेस लगाऊंगा। एनीवे जज साहब ने बोला नेगेटिव चाहिए, तब हम सबूत मानेंगे इसको। फिर मैंने सर्च अभियान शुरू किया, पुराने नेगेटिव देखने शुरू किए। कई महीने लग गए मेरे को नेगेटिव ढूंढने में, हजारों नेगेटिव थे, इधर उधर ढूंढा। फाइनली नेगेटिव मेरे को मिले। और जो दूसरा पक्ष था, जब मैंने जज साहब को नेगेटिव दिखलाए, दूसरा पक्ष था, उसके वकीलों की हवाइयाँ उड़ी हुई थी चेहरे पे। उन्होंने सोचा नेगेटिव तो लाएगा ही नहीं है, हाँ नेगेटिव तो होंगे ही नहीं। तो जज साहब को दिए, जज साहब ने स्माइल की और उनको बोला कि ये देखो नेगेटिव। जो 28 साल के बाद माहौल ही अलग था और सब कुछ बदल चुका था। लेकिन जो पिलर थे जहाँ पर हाथ खड़े करके सब लोग आ रहे थे, जिसमें काफ़ी लोग मारे भी गए थे मेरी पिक्चर के अंदर, और मैंने फिर से वहीं पे ले जा करके जो सर्वाइवल था उस आदमी को शूट किया, क्योंकि पिलर वही थे, जो पिलर थे वही थे। और जो बच्चा मैंने शूट किया था, आप देख सकते हैं कि आर्मी वाले उसको गन पॉइंट के ऊपर छोटे से मासूम बच्चे को धमका रहे हैं, और वो बच्चा नमाज अदा कर रहा है सिर्फ एक कि खुदा मेरे को बचा ले। ये मैंने छुप के खींचा था। तो आपको बड़ी हैरानी हुई, 28 साल के बाद गया और इस बच्चे को मैंने ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद बड़ी मुश्किल से मैं उनकी उम्र के, जो अब तो 28 साल के बाद ये 45 साल के जो थे, उनको मैंने ट्रेस करना शुरू किया। बच्चे तो बतला नहीं सकते कि ये ना कौन है। मैंने सोचा कि ये होगा 12-13 साल का, 28 प्लस ये। मैंने जितने भी थे 45 प्लस के, उनसे ही पूछना शुरू किया, क्योंकि उसके हम उम्र के थे। तो फाइनली मेरे को ये बच्चा वहीं मिला। तो मैंने वहीं पिलर पे, जहाँ पर वो पिलर है पीछे आप देख सकते हो, तो वहीं इसको मैंने शूट किया। और इसको इतनी खुशी हुई मेरे से मिल करके, और मेरे को इतनी खुशी हुई कि 28 साल के बाद ऑलमोस्ट टीयर कि 28 साल के बाद इस शख्स को मिल रहा हूँ, जबकि मेरे को पता नहीं था कि वो जिंदा होगा, मर गया है या क्या होगा। और ये भी खुश था कि आप 28 साल के बाद मेरी फ़ोटो खींच रहे हैं। मेरे को बैड फील हुआ जजमेंट के ऊपर सच में, कि पता नहीं जजमेंट क्यों आई, जबकि हमारे पास फोटोग्राफी एविडेंस काफ़ी थे प्रूव करने के लिए, क्योंकि वो इनोसेंट थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। जब उन्होंने हाथ उठा करके सरेंडर कर दिया था, तो उनको क्यों मारा अभी तक मेरे को समझ नहीं आया। लेकिन मेरे को एक अच्छा फीलिंग हुई जब 28 साल के बाद उस जगह में गया, और मैं वही जगह ढूंढने में कोशिश कर रहा था कि ये गली कहाँ से उन्होंने हाथ उठाए थे। वो फिर मैंने मकान ढूंढा जहाँ औरतें रो रही थी और ऊपर आर्मी वाले थे। खैर फाइनली हमने उन औरतों को भी ट्रेस कर लिया। छोटे बच्चे अब बड़े हो चुके थे, और मेरे को बड़ी हैरानी हुई, जो बच्चा रो रहा था डर के मारे आर्मी, और वो आज खुशी से मेरे से मिला वो, और अपनी फ़ोटो देख करके हैरान रहा। और उसको थोड़ी है ना, सारी मोहल्ला वो फ़ोटो देख रहा था और उसका मजाक था, अरे तू तो रो रहा था, हैं छोटा बच्चा था, रो रहा था वो उस वक्त।